नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अगली टाइप का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। SCGL प्रारंभिक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। तदनुसार नए लड़के की आयु बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 40 लड़कों की कुल आयु क्या हो जाएगी? 40 लड़कों की कुल आयु, 40 लड़कों की कुल आयु हो जाएगी 40 इंटू 16। तो मेरे प्यारे बच्चों, 40 इंटू 16, 40 को 16 से गुणा करेंगे तो 640, यानी 40 लड़कों की कुल आयु हो जाएगी। तभी 17 वर्ष का लड़का चला जाता है, यानी 17 वर्ष का लड़का चला गया तो 39 लड़कों की आयु क्या हो जाएगी? 39 लड़कों की आयु हो जाएगी 640 माइनस 17, यानी कितनी हो जाएगी 39 लड़कों की आयु? 640 में 17 निकाले तो 623। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, दूसरा लड़का आ जाता है तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। यानी अब वापस एक लड़का आ गया तो 40 लड़कों की क्या हो जाएगी आयु? 40 इंटू 15.875, मतलब 40 को 15.875 से गुणा करेंगे तो 635 वर्ष गए। या युवा वापस 40 लड़कों, उसमें नया लड़का भी शामिल है। 39 प्लस नया लड़का, ये 635। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब निकालेंगे 635 में से ये 39 लड़कों की आयु निकाल देंगे। 635 में से ये माइनस कर देंगे तो नया लड़के की आयु आ जाएगी। तो नया लड़के की आयु 635 माइनस 623। तो मेरे प्यारे बच्चों, 635 में 623 निकाले तो 12 वर्ष, यानी नए लड़के की आयु क्या हो जाएगी? 12 वर्ष। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुन से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, मतलब पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? x मान लो। पुत्र की आयु x, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु यानी तिगुन से, पुत्र की आयु से तिगुन, 3 गुणा पुत्र की आयु से 3 गुणा से 3 वर्ष अधिक, 3 वर्ष यानी 3 प्लस के 3 अधिक। तो मेरे पे जो अब किस में देखकर अगली स्टेप में क्या देंगे? 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगने से, यानी पिता की आयु क्या थी? 3x प्लस 3, ये थी पिता की आयु। 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद यानी 3 ऐड और हो जाएगा, 3 साल और बढ़ गया पिताजी के बाद। पुत्र की आयु x थी और 3 वर्ष और बढ़ा दो, आयु के दुगुने से 2 गुणे से 10 वर्ष, यानी 10 प्लस 10 वर्ष अधिक है। इसको सॉल्व कर लो मेरे प्यारे बच्चों। 3x प्लस 6, 2x प्लस 6 प्लस 10, यानी 6 से 6 कैंसिल। 3x में से 2x निकाले तो x बराबर क्या जाएगा? 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो पिता की आयु क्या, पिता की वर्तमान आयु पूछा था, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की 3x प्लस 3 मान थी वर्तमान आयु। तो मेरे प्यारे 3 इंटू
10 + 3, 10 को 3 से गुणा 30 + 3 यानी 33। यह आंसर हो गया। पिता की आयु, तो पिता की आयु 33 वर्ष हो जाएगी। यह आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, किसी परिवार की 6 पुत्रों की औसत आयु, इन परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु क्या हो जाएगी? परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु, परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु, 6 पुत्र की औसत आयु क्या हो जाएगी? औसत आयु का योग क्या हो जाएगा? 6 पुत्रों की आयु का योग 6 × 8 यानी 48। पुत्रों और उनकी माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। अब 6 तो पुत्र प्लस माता पिता और माता पिता, तो इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा? यानी 8 सदस्य हुई, तो 8 × 22, तो 8 को 22 से गुणा करेंगे तो 176। अब केवल माता पिता की आयु का योग देखना है, माता और पिता की आयु का योग देखना है। तो इसमें से ये निकाल देंगे, 176 में से 6 पुत्र की आयु को निकाल देंगे, तो 176 में से 48 निकाले तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 128, यानी माता और पिता की आयु का योग हो जाएगा 128। अब क्वेश्चन में दे रखा है, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, यदि पिता उनकी माता से, मतलब माता की आयु क्या हो जाएगी? माता की आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु x + 8। तो अब इन दोनों की आयु का योग 128 है, इन दोनों की आयु का योग 128, तो x माता की आयु x + 8, पिता की आयु का योग 128 है, 128 है, एंड 2x + 8 बराबर 128, तो 2x बराबर क्या जाएगा? 2x बराबर 128 में 8 निकाले तो 120, x बराबर क्या जाएगा? 60, यानी माता की आयु क्या हो जाएगी? 60। ये क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर क्या हो गया? 60, माता की आयु 60। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है, उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नवनियुक्त हो जाता है। इसके प्रमाण स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, माना कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाते हैं, यानी 10 शिक्षक की औसत आयु क्या हो जाएगी? माना 10 शिक्षक की औसत आयु x वर्ष है, तो आयु का योग क्या हो जाएगा? योग 10 शिक्षकों की आयु का योग 10x। तो मेरे प्यारे बच्चों, और रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु, माना रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु, रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु यानी y वर्ष है, y वर्ष है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो प्रश्नानुसार, यानी 10x यानी 10 शिक्षकों की आयु का योग माइनस एक शिक्षक रिटायर हो गया, उसके स्थान पर क्या आ गया? क्वेश्चन में दे रखा है उसके स्थान पर
25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक आ जाता है, यानी 25 और इसके स्थान पर 25 वर्ष का आयु का शिक्षक आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसकी औसत आयु यानी बटा राशियों की संख्या क्या आएगी, 10। 10 वही इसी का वापस 10 हो गई का औसत है। औसत क्या हो गया, पहले पहले x वर्ष था, मान वो हमने एक x वर्ष पढ़ा था, अब 3 कम हो जाएगा, 3 यानी इसकी औसत है x-3 हो जाएगी। तो मेरे भाई इसको सोल्व कर लो, 10x माइनस वाई प्लस 25 बराबर 10x माइनस 30, 10x कैंसिल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब y को इधर लेके जाओ, 30 को इधर लेके आओ, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 25 प्लस 30। तो मेरे प्यारे बच्चों y बराबर क्या आ जाएगा, 30 और 25 55 वर्ष। तो रिटायर होने वाली शिक्षक की आयु क्या आ जाएगी, 55 वर्ष। यह आंसर हो गया। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और दोस्तों को, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके भी बताइए कि मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।